वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी। आप सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चैप्टर हमारा चल रहा था सॉल्यूशन विलियन, है ना। 1.1 से 1.5 मैंने आपको करा दिए थे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है। आपको जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये वाले वीडियोस आपके पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और आपको पीडीएफ चाहिए 11 का 12 का तो चार्जेस है, चार्जेस नॉमिनल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट टीम काम करती है तो ऑब्वियसली चलो हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने विलियन के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो, जो कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो क्वेश्चन हमें पहले से आते हैं उनको नोट करना है। बिल्कुल नहीं करना है। जो आपके नोट्स में एज इट इज़ लिखा हुआ है उसको क्यों ही नोट करना है। एक चीज़ को 2 बार क्यों नोट करना है। एक बार लिखा हुआ उसको बार बार पढ़ो, मेमोराइज करो, याद हो जाएगा पैटर्न कि हाँ मुझे एग्जाम में इस पैटर्न से लिखना है। जो तुम्हें नया लगे, है ना, या जिसको तुम भूल जाते हो, ये फॉर्मूला बार बार भूल जाता हूँ, तो लास्ट में फॉर्मूला की एक टेबल बना दो कि इस चैप्टर में इतने फॉर्मूले हैं। देखो पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये फॉर्मूले काम है, उनको लास्ट में समराइज करके एक बार वापस लिख दो। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो वो आपका एक अलग पर्सनल चॉइस है, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जो जो चीज़ आपको लगे कि हाँ ये नई चीज़ है वो मैं अलग से लिखूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस है वो आपके ऊपर है, ठीक है। और बिल्कुल ही नया लगता है कि हाँ ये थियोरी में तो था बट इस तरह से अप्लाई कैसे करना था ये मुझे नहीं आया, उसको नोट्स में डालो। जो नया लगता है उस चीज़ को नोट्स में ऐड ऑन करते चलो, ठीक है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में हमने 1.5 तक किया था, है ना। 1.6 पे चलते हैं। सो 1.6 क्वेश्चन है आपका, यदि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान है तो इस मिश्रण से पूर्णतया क्रिया करने के लिए 0.1 mHCl के कितने ml का रिक्वायरमेंट होगा। अब देखो मेरे पास 2 चीज़ें हैं। पहले तो मेरे पास एक मिक्सचर है ना, और उस मिक्सचर में क्या है तो भाई उसमें मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो देखो मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक सोडियम कार्बोनेट, एक सोडियम बाइकार्बोनेट, और दोनों मिला के 1 ग्राम है ना। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों मिला के 1 ग्राम है। तो मैं दोनों का वेट कैसे लिखूँ। सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मिला के कितना है 1 ग्राम। तो अगर मैं इसको x ग्राम मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 - x ग्राम, है ना। सोडियम कार्बोनेट का भार मैंने मान लिया x ग्राम, तो पूरा तो 1 ग्राम है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट 1 - x ग्राम, ठीक है। अब मोलों की संख्या समान है, ठीक है। इसके मोल बराबर इसके मोल, तो मोल से पहले मुझे अणु भार चाहिए, तो रिस्क नहीं लेना, हम पहले साइड में, क्योंकि देखो बोर्ड में आ गया तो क्या करोगे, एक चीज़ बतानी पड़ेगी ना। तो सोडियम कार्बोनेट का अणु भार निकाल दो, Na2CO3 का अणु भार, ठीक है भाई, अणु भार निकाल लेते हैं। अब बच्चे अणु भार निकालना तो आता है ना। अब देखो एग्जामिनर दे दो उसकी इच्छा है, ना दे तो तुम्हें आना चाहिए, है ना, क्योंकि आप 12th क्लास में हो तो इतना होना चाहिए कि भाई सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणु भार तो 23 × 2 प्लस सोडियम कार्बोनेट का अणु भार Na2 23 × 2 प्लस कार्बन का भार 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, ठीक है। 48, 50, 60 और 46 106 हो गया, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणु भार हो गया 106। 1 मोल की बात करेंगे तो 106 ग्राम हो जाएगा, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का भी बता दो। बिल्कुल, सोडियम बाइकार्बोनेट का अणु भार कितना, तो सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, ठीक है। तो भाई ये 48, 50, 60 और 20 80 और 84 लग रहा है, 84 ग्राम पर मोल। चेक कर लो, अणु भार गलत हो तो फिर सब गलत हो जाएगा, है ना। ये कितना था 48, 50, 60 और 46 106, ये 48, 50, 60, 80 और 84, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। भाई मिश्रण कितना है 1 ग्राम, तो ये x ग्राम, ये 1 - x ग्राम, अणु भार तो निकालना आता ही। अब आगे बढ़ो, मोलों की संख्या समान है, तो मोलों की संख्या समान है मतलब जितने सोडियम कार्बोनेट के मोल है ना, मतलब जितने मोल्स सोडियम कार्बोनेट के हैं उतने मोल्स सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं। बात तो ठीक है।
सोडियम कार्बोनेट के मोल इक्वल्स टू सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल। ओके, सोडियम कार्बोनेट के मोल, तो भाई मोल का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, भार बटे अणु भार, है ना। पदार्थ का भार किस में होना चाहिए, ग्राम्स में, अपॉन तो मैं कहूँगी अणु भार। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, भार अपॉन अणु भार, पदार्थ का भार ग्राम्स में अपॉन अणु भार। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट के मोल कितना भार, तो मैं कहूँगी x ग्राम। ओके, सोडियम कार्बोनेट का भार कितना, x ग्राम। अणु भार, तो अणु भार कितना है सोडियम कार्बोनेट का 106। सोडियम बाइकार्बोनेट का भार 1 माइनस x ग्राम। देखो अणु भार तो हम देंगे 84। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 84x इक्वल्स टू 106 माइनस 106x। ठीक है, 106 यहाँ ले आओ, है ना, तो 190x इक्वल्स टू 106। ठीक है, और ले देके तुम्हें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान आई थिंक 0.558 ग्राम आना चाहिए, है ना। 106 अपॉन 190 होगा ना, एक बार चेक कर लो, है ना, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास है कितना है, हमारे पास 106 डिवाइड बाय 190, एक बार चेक कर लेना बच्चे। हम्म 106 डिवाइडेड बाय 190, 0.5578। ओके, लगभग 0.558। ठीक है भाई, मान लिया, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब क्या करें, तो मोलों की संख्या समान, तो हमने इतना तो पकड़ लिया। अच्छा, तुमने 1 ग्राम दिया था ना मिला के, उसमें सोडियम कार्बोनेट तो इतना ग्राम है, और बाकी ये सोडियम बाइकार्बोनेट 1 माइनस 0.558 है, तो 0.558 1000 में से 500, तो बचे 442, 0.442 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो, अब करना क्या है, इस मिश्रण से पूर्णतया क्रिया करने के लिए 0.1 m HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। मतलब आपने तो मिक्सचर की क्रिया करा दी, किससे, HCl से। उस HCl की आपने मोलारिटी पकड़ा दी, और आप पूछ रहे हो कि अच्छा आप बता दो कितना वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम भी ml में बताना। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस मिश्रण की क्रिया मुझे करानी है HCl से। क्वेश्चन ही कॉपी कर लेते हो, चलो, है ना। अब देखो, ये हटा दूँ ये वाला डेटा, ये तो तुम्हारे पास है ही, तुमने मोल को निकाल दी। अब मुझे तो x का वैल्यू चाहिए कुल मिला के, है ना। अब देखो, अब आपने क्या की, इस मिश्रण की क्रिया, मतलब सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट जाएगा HCl से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से करा दो। पहले ही मैंने 2HCl लिख दिया, क्योंकि मुझे 2Na दिख रहा है, 2NaCl तो जाएगी। 2NaCl गया, वाटर गया, CO2 गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सोडियम कार्बोनेट का अगर 1 मोल क्रिया करता है ना, तो HCl का कितना मोल क्रिया करता है, तो मैं कहूँगी 2 मोल। सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल क्रिया कर रहा है, तो HCl का कितना मोल क्रिया करता है, तो हम कहेंगे 2 मोल। सोडियम कार्बोनेट के मोल तुम्हारे कितने पास है, तुम्हारे पास कितने, तो मैं कहूँगी x/106। x का मान है, लेकिन अभी मेरी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो मैं x को x ही रख रही हूँ, लास्ट में उठा लेंगे वैल्यू जो भी होगा। तो फिलहाल सोडियम कार्बोनेट के मोल बताओ, भार बटे अणु भार x/106। तो भाई अगर ये x/106 है ना, बात समझ में आ रही है। अभी क्या है कि स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, 1 खर्च कर रहे हो तो 2 लिया ना, 1 मोल खर्च कर रहे हो तो 2 मोल लिया ना, x/106 खर्च कर रहे हो तो 2x/106 लिया ना, हमें तो डबल चाहिए, इतना मोल आवश्यक होगा। ठीक है भाई, इतने मोल तो आप यहाँ मांग रहे हो, अभी तो इसी की, अब वो भी तो रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट, वो कौन सा शांत बैठेगा, तो हमें यहाँ भाई ये भी रिएक्ट करेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, ये भी रिएक्ट करेगा, ये होगा NaCl, वाटर और CO2। ठीक है, अब ये तो ठीक है, 1 मोल में 1 मोल ही चाहिए। अगर ये 1 मोल काम आ रहा है तो ये चाहिए कितना, 1 मोल। इसके कितने मोल है देखो, तो इसके है मेरे पास कितने, देखो 1 माइनस x/84। तो अगर यहाँ 1 माइनस x/84 का खर्चा कर रहे हो, तो यहाँ पे भी 1 माइनस x/84 मोल चाहिए, सीधी बात है। 1 पे 2 चाहिए, इतने पे डबल चाहिए, तो इतने पे इतना 1 चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे इतने मोल HCl के चाहिए। तो देखो अभिक्रिया तो मिश्रण से हो रही है ना, तो पूरा खर्चा जोड़ लो, पूरा HCl काम आएगा, इससे भी रिएक्ट कर लेगा, इससे भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब इसको हटा देती हूँ मैं, ये, है तुम्हारे पास लिखा हुआ।
ठीक है, अब क्या देखूँ, तो मैं कहूँगी आवश्यक HCl 2x/106 प्लस 1 माइनस x अपॉन 84। ठीक है, तो आवश्यक HCl है ना, HCl की आवश्यक मोल्स, HCl के आवश्यक मोल्स। तो मैं आपसे पूछा गया भाई कितना HCl चाहिए, तो पहले बार तो 2x/106 चाहिए, दूसरी बार कितना चाहिए 1 माइनस x अपॉन 84 चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, x का वैल्यू तुम्हारे पास कितना था 0.558 डिवाइड बाय 106 प्लस कितना बोला था 442 900 और 40 90 और 100, हाँ आई थिंक 442 होना चाहिए अपॉन 84। ये सॉल्व करना है। ठीक है, इतना तो भाई मुझे चाहिए, इतना आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे ये तो मोल्स है ना, ओके मान लेते बात तो सही, ये मोल्स है। अब तो मोल्स है तो मोलरता, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, और आयतन किससे होना चाहिए लीटर में। मोलरता से क्या था, कल ही तो बताया था, मोलरता मोल पर लीटर है ना, वॉल्यूम लीटर में। तुम कह रहे नहीं वॉल्यूम तुम्हारे पास मिली लीटर में, कोई बात नहीं, अगर वॉल्यूम तुम्हारे पास मिली लीटर में तो 1000 से भाग लगा दो तो 1000 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारे को क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो मोल इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, मोल ये रहे, इसको जोड़ो एक बार, इसको कैलकुलेट करो। 2 इंटू क्या करना है 0.558 करना है। ठीक है, एक बार हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 0.558 डिवाइड बाय क्या करना है 106। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई विथ 0.558 डिवाइडेड बाय 106, तो ये आ रहा है तुम्हारा 0.105। ठीक है, 0.105। ओके, अब क्या करना है, तो 0.442 डिवाइड बाय क्या करना है भाई 84। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.0052। अब इसको तुम ऐड कर लो भाई, तो ये आएगा तुम्हारा 0.01575, 0.01575। ठीक है, ऐड कर दो इनको, तो ये बनेगा तुम्हारा हाँ 0.0175 लमसम। ठीक है, ओके, अब क्या करें, तो बस अब मुझे यहीं तो रखना है, वॉल्यूम निकालना है ना, तो यहाँ रख दो इसको, रख दो वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल, तो मैं रख लेती हूँ। देखो जगह कम है, थोड़ा ध्यान से देखना, 0.01575 मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है 0.1, पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना हो गया, देखो 4 0 1 2 3 4 0 5 0 है ना, तो ये आएगा तुम्हारा, पॉइंट उड़ाओगे ना 1 2 3 और 4, 157 आएगा भाई, 157.5 ml। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ऐसा नहीं सोचना एग्जाम में इतनी टफ कैलकुलेशन कैसे करूँगा या कैसे सॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में वो आपकी कैलकुलेशन चेक करने नहीं बैठा है, एग्जाम में वो आपको कॉन्सेप्ट चेक करने बैठा है। ये आपका प्रैक्टिस है, साल भर आप पढ़ते हो तो आपको प्रैक्टिस में आना चाहिए कि हाँ इतनी कैलकुलेशन आपके टच में होनी चाहिए, आपको करनी है। ठीक है ना, यहाँ हम वीडियो बना रहे हैं तो हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, तो हमें कम टाइम में इसको सॉल्व करना होता है और एक्यूरेट आंसर देना होता है। दैट्स व्हाई हम आपको ऐसे कैलकुलेट करके बताते हैं, यहाँ फटाफट कैलकुलेटर यूज़ करा। आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, आप करो कैलकुलेशन, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस आएगी आपकी, है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका आंसर बन गया बच्चे 157.8 के आसपास है, 0.8 होगा, लमसम चेक कर लेना यहाँ पे, पॉइंट यहाँ 8 होगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, 157.8 के आसपास आपको दे रखा है आंसर, तो ये होना चाहिए। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का मिश्रण दे रखा है इक्विमोलर, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो एक को x ग्राम मान लो, एक को 1 माइनस x मान लो, अणुभार दोनों का पता ही है, मोल्स निकाल के x का मान निकाल दो। x का मान निकालने के बाद पूरे मिक्सचर की रिएक्शन HCl से, तो ये इंडिविजुअली रिएक्ट करेगा, ये इंडिविजुअली रिएक्ट करेगा, पर ये चीज़ तो ये की है ना, तो खर्चा जोड़ दो, तो ये खर्चा 2x/106 है और ये 1 माइनस x/84 है, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपके पास मोल्स आ गए। नाउ मोलरता क्या होती है, मोल बटा आयतन,
लेकिन आयतन लीटर में होना चाहिए। बाई चांस पीली लीटर में तो ऊपर 1000 लिया हो, ठीक है ना। तो आपके पास आयतन ही तो पूछा है, ये आपके मोल्स आ ही गए थे, है ना। डिवाइड बाय मोलारिटी जो क्वेश्चन में दे रखी है 0.1 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ मानते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालें, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 बॉटल है, देखो, है ना। W/W दे रखा है, 25% सॉल्यूशन का 300 ग्राम पड़ा है, ठीक है। 25% मतलब अगर वो 300 ग्राम पड़ा है ना, तो उसमें विलेय की मात्रा 300 का 25% है। पहले एक में तो मेरे पास बॉटल पड़ी है ना, ऐसे समझो इस क्वेश्चन को। बहुत बार क्या होता है, बच्चे कर तो लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। भाई एक मेरे पास बॉटल पड़ी है, इसमें 300 ग्राम विलयन है ना, और W/W जो है ना, W/W% इस क्वेश्चन में इस बॉटल का कितना है, 25 है। एक बॉटल मेरे पास और पड़ी है, इस बॉटल में मेरे पास 400 ग्राम सॉल्यूशन पड़ा है, ठीक है। और इस बॉटल के ऊपर लिखा है W/W% जो है वो उस बॉटल के ऊपर कितना लिखा है, 40% लिखा है ना। यहाँ 25% लिखा था, यहाँ 40%। और ये कह रहा है इन दोनों को मिक्स कर दो, तो 300 ग्राम में 400 ग्राम मिलाऊंगी तो पूरा विलयन तो 700 ग्राम बन जाएगा ना, बिल्कुल बनेगा। लेकिन इसमें विलेय कितना है और इसमें विलेय कितना है, तो भाई ये तो W/W 25% है, यानी विलेय अगर पूरा 100 है तो विलेय 25 है, और पूरा 300 है तो विलेय 300 × 25 हो गया, है ना। 300 × 25/100 हो गया ऐसे ही। तो बॉटल 1 में विलेय का भार निकालें, है ना, विलेय का भार। तो मैं कहूँगी 300 ग्राम जो बॉटल रखी है उसमें तो विलेय 25% है, तो 300 का 25%, ये तो कर लोगे ना, 300 का 25% करना तो आता है ना, तो कितना होगा, 75 हो जाएगा। तो पहली बॉटल में तो विलेय 75 ग्राम है, और दूसरी बॉटल जो रखी है ना 400 ग्राम की, उसमें विलेय उसका 40% है। बॉटल 2 में विलेय का भार, तो मैं कहूँगी दूसरी बॉटल में 400 ग्राम की बॉटल है, लेकिन विलेय उसका 40% है। 400 × 40/100 तो कितना है, 160 है, 160 ग्राम्स, ठीक है। तो विलेय का कुल भार, है ना, विलेय का कुल भार, तो मैं कहूँगी पहली बॉटल में जो सॉल्यूट है वो 75 है, और दूसरी बॉटल में जो सॉल्यूट है वो कितना है, 160 है। ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5, 16 और 7 कितना हो गया, 17, 19, 20 और 23, 235 ग्राम, सही है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये विलेय का भार। ना विलयन का भार कितना है, तो भाई पहली बॉटल जो थी तुम्हारे पास वो 400 ग्राम की थी, 300 ग्राम की थी, और दूसरी बॉटल 400 ग्राम की थी, तो विलयन का भार तो 700 ग्राम है, सही। विलेय का भार आ गया, विलयन का भार आ गया। अब द्रव्यमान प्रतिशत मतलब तुमसे भार प्रतिशत पूछा है, तो क्या परेशान होना, मैं यहाँ लिख रही हूँ भार प्रतिशत का फॉर्मूला W/W%, क्या फॉर्मूला था, तो हम कहेंगे विलेय का भार, ठीक है, अपॉन विलयन का भार इंटू 100, ठीक है। तो विलेय का भार कितना है, 235, वापस लिख रही हूँ मैं W/W%। विलेय का भार कितना है, 235, विलयन का भार कितना है, 700 इंटू 100, ठीक है ना। तो 700 का आधा ही 350 होता है, तो ये तो 50% में नहीं। तो जो आंसर आए इसको कैलकुलेट करो, है ना। तो 235 डिवाइडेड बाय करना है आपको 700, तो ये आ रहा है 0.335, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33.5% आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास आया कितना, 33.5%, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि भाई 2 अलग अलग बॉटल्स है, इनको मिला लो, है ना। तो इनको मिला लो तो परसेंटेज निकाल लो, मास परसेंट। तो ये विलेय का भार प्रतिशत है, ठीक है, विलयन का भार प्रतिशत है। माननी कितना है, तो 100 में से माइनस कर देना तो भी आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। एक बॉटल 300 ग्राम की थी, एक बॉटल 400 ग्राम की थी। 300 ग्राम वाली बॉटल में लिखा था W/W 25%, दूसरी बॉटल
में जो विलियन है, विलियन का भार है 300 ग्राम और 400 ग्राम, उस पर लिखा हुआ था 40%। मतलब जो आपका 300 ग्राम है उसमें विलेय उसका 25% है, जो आपका 400 ग्राम है उसमें विलेय उसका 40% है। तो 300 का 25% निकाल दो, 400 का 40% निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, विलेय का भार आ जाएगा। अब 300 ग्राम और 400 ग्राम मिलाओगे तो विलियन का भार आ जाएगा। वापस अपना फॉर्मूला लगा लो मिक्स करने के बाद का और आंसर निकाल दो। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया 1.7। नेक्स्ट 222.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H4OH होल 2। ठीक है, 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रति हिम मिश्रण एंटी फ्रिज, मतलब फ्रिज नहीं होने देगा। जैसे 0 पे अगर पानी जम गया, जैसे कोल्ड कंट्रीज वगैरह होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और गाड़ी में हमने बैटरी डाली है, बैटरी में डिस्टिल वाटर डाला है, तो डिस्टिल वाटर तो हमारा जम गया, बैटरी जम गई, चलेगी ही नहीं, काम कैसे करोगे? तो एंटी फ्रिज मिलाना पड़ता है जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर दे, है ना। तो एंटी फ्रिज, अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंटी फ्रिज के रूप में आप क्या कौन सा मिश्रण लोगी, तो ग्लाइकॉल और जल, जल में ग्लाइकॉल मिला लो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस डाउन हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक 0 से नीचे चला जाएगा। छोटा सवाल ही भी बन सकता है। फिर घनत्व दे रखा है, मोलरता निकालो। ठीक है भाई, कर लेते हैं। अब देखो, ग्लाइकॉल और पानी, विलेय कौन विलायक कौन? एक तो ग्लाइकॉल है, एक पानी है ना। तो एथिलीन ग्लाइकॉल, मैं ऐसे लिख दूं ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का भार, तो ग्लाइकॉल का भार है 222.6। ठीक है, और पानी 200। तो अब आपने ये पढ़ा था जनरली विलेय कम होता है, विलायक ज़्यादा होता है। मतलब पानी विलेय नहीं, पानी विलेय नहीं है, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी हमेशा विलायक है, वो अपने अंदर चीज़ों को घोलता है। आई बात समझ में? तो यह कम ज़्यादा का नहीं है, जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए उसको मानते हैं। मान लो अगर ये ठोस है तो अगर क्या होगा, ये ठोस है तो पानी में जाएगा तो गायब हो जाएगा ना। अब वजन ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसलिए तो ग्लाइकॉल जो है इसको आपको विलेय ही मानना है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो विलेय का भार 222.6 ग्राम। विलेय का अणु भार, क्योंकि मोलरता पूछ रहे हो, मोल भिन्न भी पूछ रहे हो क्या? नहीं, मोललता और मोलरता ही पूछ रहे हो। विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? C2H4OH होल 2, C2H4OH होल 2, ऐसे लिख दूँ C2H6O2। भाई H 2 और हो गया ना, तो 4 और 2 6 हो गया, और O2 हो गया ना, ऐसे। तो कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। ठीक है, तो 24 और 6 30 और 32 62। तो ये अणुभार तो आ गया 62 ग्राम पर मोल। तो अभी मेरे पास विलेय का भार आ गया, विलेय का अणुभार आ गया। ठीक है, विलायक का भार, पानी विलायक है यहाँ पे, है ना। विलायक का भार तो भाई वो भी आ गया। विलायक का भार कितना आ गया? 200 ग्राम। ठीक है, और घनत्व भी दिया हुआ है मुझे और मोललता ज्ञात करनी। ठीक है, मैं डेंसिटी तो ऐसे लिख देती हूँ, विलियन का घनत्व, है ना। घनत्व कितना है? 1.072 ग्राम पर ml। लेकिन पहला मेरा इजी काम है कि मोललता निकाल लेते हैं। मोललता का तो फॉर्मूला भी सिंपल था, बताया था ये भी पिछली क्लास में। बोलो, मोललता का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चन कैसे करोगी? और नहीं याद है तो फिर लिखो, या तो याद होना चाहिए दिमाग में, नहीं याद है तो फिर लिखो। बोलो, मोललता का फॉर्मूला क्या है? विलेय का भार, मास ऑफ सोल्यूट, विलेय का भार ग्राम्स में, अपॉन विलेय का अणुभार, भार बटा अणुभार। ठीक है, विलेय का भार अपॉन अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार, है ना। विलायक का भार, विलियन लिखते ही गलत, विलियन लिखते ही गलत, ध्यान रखना, क्योंकि भार में भार मिलाओगे वेट चेंज हो जाएगा। विलायक का भार, मैं तो 1 किलो पानी में घोलूंगी जो भी घोलना है ना, तो विलायक का भार। ठीक है, अब 1 किलो की जगह कुछ भी घोलूंगी तो ऑब्वियस है ना, कुछ घोलूंगी तो वजन तो बढ़ेगा ही ना, तो मुझे तो 1 किलो ही रखना है ना, इसलिए। ठीक है, अब बस काम कर लो आप अपना। मोललता, विलेय का भार, ग्लाइकॉल कितना है? 222.6 ग्राम, 222.6 ग्राम। अणुभार कितना है? 62 इंटू 1000, और विलियन का भार, सॉरी विलायक का भार, देखो
मैं ही गड़बड़ कर दूंगी अभी। विलायक का भार स्मॉल, निकालो, बोलो। ये तो 5 हो गया। 2 2 2 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 620। अब इतना भी टफ नहीं कर सकते, है ना। तो इतना कैलकुलेशन तो तुम्हें करना पड़ेगा। 2 2 2 6 इंटू 5 डिवाइड बाय क्या करना है, 620 करना है। तो ये आएगा तुम्हारे पास 17.95। ठीक है, 17.95 मोल पर केजी। या तो मात्रक स्मॉल m लिख दो, तुम्हें टेंशन नहीं पालना है तो इसके पीछे m लिख दो, खत्म। और पूरा ध्यान रखना है तो 1 किलो में कितने मोल है, तो मात्रक मोल पर केजी। अब मोललता तो हमने निकाल दिया, मोलरता भी तो पूछा है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ वापस। ठीक है, अब मोलरता पूछा है तो फिर इसको हटा देते हैं, है ना। ये है आपके पास अवेलेबल है नोट्स में, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैम ने रफ कर दिया। ठीक है, ये कॉपी कराया मैंने, ये आपका इधर अवेलेबल है। ठीक है, अब मोलरिटी, तो भाई मोलरिटी में तो मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, है ना। मोलरता के फॉर्मूले मुझे आयतन चाहिए। तो देखो आपने पढ़ा है घनत्व बराबर, घनत्व तो मुझे विलियन का दे रखा है, तो मैं कहूँगी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान मतलब यहाँ पे विलियन का भार, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो यहाँ आएगा विलियन का ग्राम्स में अपॉन वॉल्यूम विलियन का आयतन। ठीक है, अब घनत्व तुम ml में लाए हो तो भार को ग्राम्स में रखना, आयतन तुम्हारा ml में आएगा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, बता दो। तो विलियन का भार, विलियन का भार तो हमने निकाला ही नहीं, ये तो विलय का भार है, ये विलायक का भार है। तो विलियन का भार कितना हुआ, विलय प्लस विलायक मतलब 222.6 प्लस 200, है ना। और डिवाइड बाय घनत्व, क्योंकि आयतन में यहाँ लिया ना, तो घनत्व कितना है 1.072। तो ये आ गया 422.6, शुरू में निकाल लेते इसको, अपॉन 1.072, लेकिन ये मिलीलीटर में। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करें, तो हम कहेंगे मोलरिटी का फॉर्मूला। मोलरता का फॉर्मूला क्या था, विलय का भार, ठीक है, अपॉन विलय का अणुभार, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन विलियन का आयतन, और आयतन ml में, क्योंकि मैंने 1000 लिख दिया ऊपर, वैसे ही मेरे पास आयतन ml में है। ठीक है, तो अब बोलो विलय का भार, ग्लाइकॉल कितना है, ग्लाइकॉल 222.6 ग्राम, है ना। अणुभार 62 था ना अणुभार, ठीक है, इंटू 1000 आयतन, आयतन में 422.6 नीचे रखना है और 1.072 पर रखना है। सॉल्व तो तुम्हें करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसको आराम से सॉल्व करो, अपना टाइम लेके, है ना। काट छाट करने से मतलब नहीं, कुछ ज़्यादा कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर निकालना है मोलरिटी। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 222.6 डिवाइड बाय 62, 3.59, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 422.6, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 1.072, 9.10 के आसपास आ रहा है भाई, आप एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, 9.10 कैपिटल है मोल पर लीटर लमसम, है ना। कैलकुलेशन आपको देखनी है भाई। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने सबसे पहले मोलरिटी निकाली है विलायक के भार के साथ, उसके बाद में मोलरिटी निकाली है, विलय का भार, अणुभार 1000 बटा आयतन, आयतन क्या होगा, विलियन का भार बटा घनत्व, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी। मास आपका है, मास कितना है 422.6 और डेंसिटी है 1.072। ठीक है, ये आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है आपके पास एक पेयजल, है ना, ड्रिंकिंग वाटर का एक सैंपल है। एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। मतलब क्लोरोफॉर्म मिक्स हो गया है, तो पीने का पानी, बट फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ भी हो सकता है, पानी में क्लोरोफॉर्म मिक्स हो गया। अब हमारी बॉडी ना हर जहर को बचा लेती है, लेकिन एक सीमा है, एक होता है ना, एक सहन करने की सीमा होती है। वैसे हर टॉक्सिन को बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। बोलते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गया तो खाने के साथ जहर खा लिया, ठीक है ना, ठीक हो गया, आ गया, फूड पॉइजनिंग हो गई तो एक प्रॉपर लेवल तक तो वो पकड़ लेता है। उससे ज़्यादा हो तो फिर बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, फिर तो गया, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है, मतलब इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि आदमी को कैंसर हो जाए, है ना। अब संदूषण मतलब मिक्स होने की जो सीमा है वो 15 ppm है, ठीक है। क्वेश्चन एक होता है ना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कहना क्या चाह रहा है, क्यों पूछा है ना। मान लो केमिस्ट्री में या केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, फैक्ट्री में एज अ केमिकल इंजीनियर काम कर रहे हो, सैंपल चेक कर रहे हो, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स कहाँ आने। तो क्वेश्चन पता तो होना चाहिए कि भाई ना सर ये आपको, मान लो आपके जूनियर ने असिस्टेंट ने आके बोला कि सर ये देखो इसमें ना कार्सिनोजेनिक है और है ना लेवल 15 ppm है। वहाँ बैठे सोचो कि अरे 15 ppm क्या होता है ना, कि ये इतना कॉन्टामिनेशन कैसे है। ये नहीं, ये चीज़ आपको वहाँ काम आएगी 5 साल बाद, 6 साल बाद, है ना। तो क्वेश्चन को आराम से, शांति से, प्रेम से पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है। हाँ भाई क्या कह रहे हो, तुम्हारी तकलीफ क्या है। डॉक्टर नहीं सुनता है कि हाँ बच्चा बोलो, पहले तुम सारा बोल दो तुम्हारे शरीर में क्या क्या तकलीफ है, फिर वो कुछ भी नहीं सुनता, फिर अपना काम करता है। सिमिलरली पहले उसकी बात सुन लो। तो कह रहा है कॉन्टामिनेशन की लेवल 15 ppm है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख में 15 भाग तो आ ही चुका है, ठीक है। अब हमारी बॉडी की सीमा कितनी है, क्या हम 15 ppm टॉलरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो फिर अपनी बॉडी में कैंसर आ जाएगा। ये पीने का पानी है, ठीक है, ऐसे वो कह रहा है। अब पहला ये कह रहा है कि भाई परसेंटेज में समझा दो, लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरा मोलैलिटी बता दो, है ना, वाटर सैंपल में क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी बता दो, ठीक है। तो देखो आपको पहले चीज उसको समझानी है, 15 ppm से तात्पर्य ppm पार्ट्स पर मिलियन। क्या समझे आप 15 ppm से? तो हम कहेंगे विलेय के भार भागों की संख्या। जरूरी नहीं ग्राम, ग्राम तो फिर सब कुछ ग्राम, मिलीग्राम तो फिर सब कुछ मिलीग्राम, ऐसे। तो विलेय के भार भागों की संख्या, पार्ट्स कितना है ना। तो वो हम कह रहे हैं कि भाई 15 मान लो, अगर वेट में ले रहे हो तो 15 ग्राम्स ले लो, भार भाग, है ना, उसका हिस्सा तो 15 है। अब टोटल कितना है, टोटल 10 लाख है ना, पूरा पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख में 15 भाग है, तो विलियन के भार भाग की संख्या, तो हम कह रहे हैं विलियन तो हमारा 10 लाख है, 10 की पावर 6। अब विलायक भी निकाल दो, क्योंकि ले देके मोललता भी तो पूछा है। तो विलायक के भार भागों की संख्या, विलायक के भार भागों की संख्या, तो 10 लाख में से 15 कम कर दो। अब तुम कहोगे 10 लाख में से 15 क्या ही कम करूँ, रहने दो, 10 लाख ही ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है लगभग, क्योंकि कैलकुलेशन कैसे करोगे एग्जाम में, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, अब ले देखिए आपने कहीं ना कहीं मुझसे मोललता पूछा है, तो क्लोरोफॉर्म का अणुभार भी निकाल दो। क्लोरोफॉर्म CHCl3 है ना, फॉर्मूला नहीं दिया, फॉर्मूला दिया ना, CHCl3 का अणुभार नहीं भी तो पता होना चाहिए भाई, है ना। 12th क्लास में वो इतनी तो उम्मीद करेगा, इनको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो आता, हेलो एल्केन है ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, इतना तो आना चाहिए। क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। नाउ कार्बन हो गया 12, हाइड्रोजन हो गया 1, Cl हो गया 35.5 मल्टीप्लाई विद 3, कितना हो गया भाई, 119.5 होगा, चेक कर लेना, 119.5, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछा है इसने, अब ये कह रहा है कि आप निकालो मास परसेंट निकालो, ठीक है, भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत तो हमारे पास है फॉर्मूला, क्या है, विलेय का भार, है ना, अपॉन विलियन का भार इंटू 100, ठीक है। तो
मास परसेंट, W/W%। तो बोलो विलेय के भार भागों की संख्या, है ना। भार भाग टेंशन मत करना, अगर तुम्हें ग्राम लिखना है ग्राम लिख दो, उसको भी ग्राम लिख दो, इसको बाहर लिखना चाहो बाहर लिख दो, है ना। वो आपके मानने पे है भाई। 10 लाख में मेरा हिस्सा 15 है। अब 10 लाख क्या है ना, तो अगर आप 10 लाख एप्पल लेके आए हो तो 15 हमारे को दे दो, है ना। 10 लाख कुरकुरे के पैकेट्स लाए हो तो 15 हमारे को दे दो। जो संख्या लाए हो, वजन लाए हो, ठीक है ना, लीटर लाए हो, तो जो भी लाए हो उसमें हमारा हिस्सा 15 है। बस इतनी बात कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मास पर रिप्रेजेंट करना, मास पर। तो विलेय का भार भाग तो 15 था, टोटल 10 लाख था, इंटू 100। तो ये तो सॉल्व कर लोगे तो परसेंटेज में आएगा 15 इंटू 10 की पावर -4%, ठीक है। सेकंड पूछा है मोललता निकालो, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं हम इसको। मोलैलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो मुझे बताओ मोलैलिटी में मोललता फॉर्मूला तो याद होगा, है ना। मोललता में क्या करना है बोलो, फॉर्मूला अभी लिखा था। विलेय का भार, बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपकी आदत में आए। बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि क्या होता है एक क्वेश्चन में अपन लिख देते हैं, फिर दूसरे में कहते हैं हाँ फॉर्मूला तो याद ही है चलो। वो बोर्ड में भी यही होता है कि हाँ ठीक है ना, फॉर्मूला एक क्वेश्चन मान लो 2 बार पूछ लिया, तो एक में लिख लिया दूसरे में नहीं लिखा। वो हर बार नंबर काटने के लिए बैठा है ना। आपको फॉर्मूला लिखना है और क्या जो रहता है लिखो। विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार। बोलो बात तो सही, ठीक है। 1000 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि विलायक का भार आपके पास ग्राम्स में है, ठीक है। विलेय का भार अणुभार अपॉन इंटू 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। अब क्या टेंशन है, तो विलेय का हिस्सा तो 15 था, अणुभार क्लोरोफॉर्म का भी हमने निकाला ना 119.5 है, इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार कितना है भाई। विलायक का भार 10 लाख ही मान लो, बताया था मैंने आपको, 10 में से कम करने से मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो 15 अपॉन 119.5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 6। इसको सॉल्व करोगे तो 1.255, ठीक है, इंटू 10 की पावर -4। ये हिस्सा आना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये और यूनिट तो स्मॉल m लिख देना। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मोलैलिटी तो अपन ने बहुत बार पढ़ लिया, है ना। अब एक थियरी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, अल्कोहल और जल के 1 विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है। उसको पढ़ने से पहले मेरी बात समझो। अल्कोहल और पानी को मिलाया, इंट्रैक्शन के बारे में बताओ। तो पानी अपने आप में खुश था, जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अगर मैं जल की बात करूं तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और उल्टा तुम देखो ना तो जल का एक अणु 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता, बताओ। जल का एक अणु, भाई ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और ये भी तो बना रहा है ना, और ये हाइड्रोजन भी बना रहा है, ऐसे। तो जल का एक अणु 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, पानी में 2 और बर्फ में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब तुमने कहा नहीं मैंने तो अल्कोहल मिलाया, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड तो अब भी बनेगा, अल्कोहल मिलाया तो ठीक है, H हटा के C2H5 लगा लेते हैं, है ना। फिर यहाँ H हटा के, ठीक है, यहाँ तो वाटर लिख लेते हैं। फिर तो पहले आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड चल रहे थे, अब हाइड्रोजन बॉन्ड चल रहे हैं लेकिन एक चल रहा है ना। मिक्स तो होता ही, अल्कोहल पानी मिक्स नहीं होते, मिक्स तो होते ही, लेकिन अच्छा खासा चल रहा था ना, है ना। पहले मान लो कि हमारी 2 फैक्ट्रीज चल रही थी, अब हमारी 2 फैक्ट्रीज चल रही थी, हमारे पास डबल इनकम थी। अब आपने कहा मिक्स कर लो तो कर लिया, लेकिन हमारी तो अपने एक इनकम सोर्स कम कर दिया। 2 फैक्ट्री की जगह आपने 1 फैक्ट्री बंद ही करवा दी। आपने कहा फैक्ट्री तो चल रही है, बढ़िया चल रही है। और बढ़िया क्या चल रही है, पहले 2 चल रही थी, 2 से हमारी इनकम हो रही थी, अब 1 से इनकम हो रही। तो अब तुम समझे, मिक्स हो जाता, बच्चे को हाँ मिक्स हो गया ना, क्या दिक्कत है। तो मिक्स तो हो गया, लेकिन एक फैक्ट्री बेचारे की बंद हो गई, एक हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गया, है ना। तो इंटरेक्शन कम हुआ, अणु क्या हो गए, दूर दूर, अणु दूर दूर हो गए। मतलब पानी पानी एक दूसरे को पकड़ लेता था, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखो जाना नहीं है, तो वाष्प कम बनती। अब अल्कोहल मिला दिया तो वो इतना होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बंद से जुड़े हैं, तो अणु दूर दूर चले गए, एक दूसरे को होल्ड पकड़ नहीं पाएंगे, तो वाष्प जो है थोड़ी जल्दी बन जाएगी, वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा। तो वाष्प दाब ज़्यादा, अणु दूर दूर, राउल के नियम से धनात्मक विचलन, आई बात समझ में। तो राउल के नियम से धनात्मक विचलन हो जाएगा अगर मैं अल्कोहल और पानी को मिलाऊंगी।
तो अल्कोहल और जल में, अच्छा अल्कोहल अपने आप भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा था, उसकी भी दिक्कत नहीं थी, उसकी भी एक फैक्ट्री चल रही थी, पानी की 2 फैक्ट्रियाँ चल रही थी, मिलाया तो अब एक फैक्ट्री होगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह 1 हो गया ना, ऐसे। तो इनमें पहले से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन जब हम इनको मिलाते हैं तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, है ना। लेकिन इनका इंटरेक्शन, इनकी अन्योन्य क्रिया पहले से दुर्बल हो जाती। क्यों? तो आपको समझ में आएगी, बॉन्ड बेचारे के कम हो गए, इसलिए अणु एक दूसरे से दूर दूर हो गए, है ना। तो अब आदर्श विलयन तो है नहीं, आदर्श विलयन में ना तो अणु को नज़दीक आना है ना दूर जाना है, तो आप कहोगे नहीं अणु तो दूर दूर गए, अनादर्श विलयन हो गया, है ना। और दूर दूर जाता है तो फिर धनात्मक विचलन, क्योंकि वाष्प दाब बढ़ जाता है। आने वाली क्लासेस में इसकी भी थियरी आएगी, तब बताऊँ। आई बात समझ में? तो ये आपको एग्जैक्ट, है ना, इजी मैं खुद इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज मिले, जो मैं बोल रही हूँ वही लिखा हुआ है, प्रिंटेड नोट्स नहीं है, टाइम लगता है एक एक चीज़ हाथ से लिखना, फिर एकदम ऐसी लैंग्वेज लिखना कि आपको याद भी हो जाए, एग्जाम में भी आपके दिमाग में रहे, और आप इसको भी तोड़ मरोड़ के लिखो तो सामने वाले को भी समझ में आ जाए, ताकि आपके नंबर में कोई कमी ना हो। इट टेक्स टाइम लगता है, तो वीडियोज़ आपको मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँ, बट इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल है ना। तो ये आप इतनी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत ही हो जाएगा, इतना पढ़ लो तो बहुत है, इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए वन शॉट भी जल्दी लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।